दीपू कुछ देर भीख मांगने के बाद एक पेड़ के पास चौतरे पर बैठ गई। हेलो, मैंने उसके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उससे बात करने के लिए उसके पास बैठ गया, पर वो थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए आगे खिसक गई। तभी मुझे याद आया कि मेरे पास एक चॉकलेट है। मैंने जेब से चॉकलेट निकाली और उसे देने लगा। दीपू ने पहले चॉकलेट को देखा और फिर मुझे। चॉकलेट को देखकर उसने मेरी दोस्ती मंजूर कर ली और मुस्कुराकर चॉकलेट ले ली। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने मुस्कुराकर पूछा। दीपांशी। मैं युवान, मैंने हाथ आगे बढ़ाकर कहा। दीपू ने मेरी तरफ मुस्कुराकर मुझसे हाथ मिलाया। तुम स्कूल में जाती हो? दीपू ने गर्दन हिलाकर ना कहा। क्यों? मैंने हैरान होकर पूछा। पता नहीं, पर माँ कहती है कि स्कूल मेरे लिए नहीं बने हैं। क्यों? मैंने हैरान होकर पूछा। मुझे नहीं पता, उसने समझाते हुए कहा। हम तुम्हारी माँ से पूछे, उन्हें पता होगा, मैंने उत्साहित होकर कहा। दीपू ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाकर हाँ कहा। हम दोनों खड़े हुए और दीपू की माँ की तरफ जाने लगे। दीपू की माँ भी आते जाते वाहनों के ड्राइवर से भीख मांग रही है। दीपू अपनी माँ को आवाज लगाती है, पर उसकी माँ उसकी आवाज नहीं सुन पाती। तभी वो ड्राइवर जिससे दीपू की माँ भीख मांग रही थी, वो दीपू की माँ को धक्का दे देता है। धक्का लगने की वजह से दीपू की माँ फुटपाथ पर गिर जाती है। तभी लाल बत्ती हरी हो जाती है। उनकी टांगे अभी भी सड़क पर ही हैं, जिसे एक गाड़ी बुरी तरह कुचलकर चली जाती है। दीपू चिल्लाकर अपनी माँ को आवाज लगाती है। दीपू की माँ की चीख भी दूर दूर तक जाती है। दीपू गाड़ियों के बीच से होकर अपनी माँ के पास जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी फैली है, पर मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ। मॉम मुझे ढूंढती हुई मेरे पास पहुंचकर मुझे गले से लगाती है। वो नहीं चाहती मैं वो सब देखूं जो मैं देख चुका था। मॉम ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहकर मुझे वहां से ले आती है। हमारे साथ आई मेड मेरा सारा सामान ले आती है। उस समय मैं ये बात नहीं समझ पाया था कि हम दीपू की मदद करने की बजाय घर क्यों चले आए। घर पर आने के बाद मॉम मुझे समझाकर मेरे कमरे में भेजती है। एक 7 साल के बच्चे पर ऐसे हादसे का बहुत गहरा असर होता है। यही कारण है कि मैं 2 दिन तक किसी से भी बात नहीं कर पाया। हालांकि मेरे बात न करने के मेरे परिवार के पास हजारों कारण थे, पर सच वो था जो मैं जानता था। मैं बार बार दीपू के बारे में सोच रहा था। मेरी उदासी देखकर मॉम डैड परेशान थे। युवी, क्या हुआ बेटा? आप हम सबसे बात क्यों नहीं कर रहे? डैड ने परेशान होकर कहा। हम सब हॉल में सोफों पर बैठे हैं। मॉम मेरे पास मुझे पकड़कर बैठी है। दादा दादी भी वही मेरे पास दूसरे सोफे पर बैठे हैं। युवान, आप बोल क्यों नहीं रहे हो? मॉम ने उदास होकर कहा। मॉम डैड का सपोर्ट मिलने की वजह से मुझे थोड़ी हिम्मत मिली और मैंने मॉम डैड को अपनी और दीपू की दोस्ती के बारे में बताया। डैड, दीपू ठीक होगी ना? मैंने उदास होकर पूछा। तुझे क्या जरूरत थी उस लड़की के पास जाने की? दादी ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा। माँ प्लीज, बच्चा पहले ही डरा हुआ है, डैड ने दादी की तरफ देखकर कहा। युवान, बेटा आप उस बारे में मत सोचो, दादाजी ने समझाते हुए कहा। हाँ युवी, उस बच्ची की मदद पुलिस वाले कर देंगे। आप परेशान मत हो, डैड ने समझाते हुए कहा। मैं समझ चुका था कि मुझे दीपू से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, पर मेरी बेचैनी खत्म नहीं हो पा रही थी।
मुझे दीपू से मिलना था, ये जानने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। मैंने अपने परिवार की बात मानकर उस हादसे के बारे में सोचना बंद कर दिया। पर कुछ दिनों बाद फिर से मैंने दीपू को सड़क पर भीख मांगते हुए देखा। मैंने उसका फुटपाथ पर आने का इंतजार किया और उसके फुटपाथ पर आते ही भागकर उसके पास गया। हेलो, मैंने मुस्कुराकर कहा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो उदास थी। तुम्हारी माँ कैसी है? वो ठीक है अब, मैंने हैरान होकर कहा। मेरी माँ नहीं रही, दीपू ने गर्दन नीचे करके उदासी से कहा। यह सुनकर मैं हैरान हुआ, पर मैं दीपू की हिम्मत बढ़ाना चाहता था। तुम चिंता मत करो, पुलिस अंकल तुम्हारी मदद कर देंगे, मैंने समझाते हुए कहा। कैसे? उसने हैरान होकर पूछा। पता नहीं, पर डैड ने कहा था वो तुम्हारी मदद कर देंगे। पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की, उसने उदास होकर कहा। क्यों? मैंने हैरान होकर पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तुम मेरे साथ चलो, हम इस बारे में डैड से पूछेंगे, मैंने समझाते हुए कहा। तुम्हारे साथ? उसने हैरान होकर पूछा। मेरे घर पर डैड से बात करना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, मैंने मुस्कुराकर कहा। दीपू मेरे साथ चलने में हिचकिचा रही थी, पर मैं उसे ऐसे बेसहारा नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए मैंने उसके सामने जिद की और उसे मेरे साथ चलने के लिए मना लिया। मैं दीपू को अपनी कार के पास लेकर आया, जहां ड्राइवर मेरा इंतजार कर रहा था। ड्राइवर दीपू को मेरे साथ देखकर हैरान था। बाबा, ये कौन है? उसने हैरान होकर पूछा। ये मेरी दोस्त है और मेरे साथ ही जाएगी, मैंने समझाते हुए कहा। यह सुनकर ड्राइवर को हंसी आ गई। राजा और भिखारी की दोस्ती। यह सुनकर दीपू को बुरा लगा। आप कार चलाइए, दिमाग नहीं, मैंने गुस्सा दिखाते हुए कहा। यह सुनकर दीपू को हंसी आ गई। पर बाबा, हम इसे घर लेकर नहीं जा सकते, ड्राइवर ने समझाते हुए कहा। क्यों? मैंने हैरान होकर पूछा। क्योंकि मालिक को ये अच्छा नहीं लगेगा, ड्राइवर ने समझाते हुए कहा। नहीं, वो नाराज नहीं होंगे, आप चलो, मैंने समझाते हुए कहा। पर बाबा। आप चलो। ठीक है, चलिए। यह कहकर ड्राइवर कार का दरवाजा खोलता है। मैं दीपू को कार में बैठने के लिए कहता हूँ, पर दीपू हिचकिचाती है। डैड तुम्हारी मदद करेंगे, सच्ची? यह सुनकर दीपू हल्का मुस्कुराकर कार में बैठती है। वो पहली बार कार में बैठी है। आज से पहले उसने दूसरों को ही कार की सवारी करते हुए देखा है। तुम्हें अच्छा लगा? मैंने मुस्कुराकर पूछा। दीपू ने मुस्कुराकर गर्दन हिलाते हुए हाँ कहा। कुछ ही देर में हम घर पहुंच गए। दीपू मेरा घर देखकर हैरान थी, क्योंकि उसने ऐसे घर सिर्फ सपनों में देखे थे। मैंने दीपू का हाथ पकड़ा और उसे घर के अंदर ले गया। घर में डाइनिंग टेबल के पास दादा दादी बैठे हैं। वो दोनों मेरी तरफ देखते हैं। वो दीपू को देखकर हैरान होते हैं और खड़े होकर मेरे पास आते हैं। दादी मुझे अपनी ओर खींच लेती है, जिससे मेरा और दीपू का हाथ छूट जाता है। ये बच्ची कौन है? दादी ने गुस्से में ड्राइवर से पूछा। पता नहीं मालकिन, बाबा जिद करके इसे यहाँ ले आए, ड्राइवर ने समझाते हुए कहा। बच्चे ने जिद की और तू मान गया, दादी ने गुस्से में कहा। दादी की आवाज इतनी तेज थी कि दीपू उनकी बात सुनकर पूरी तरह डर गई। दादी, ये मेरी दोस्त है, मैंने समझाते हुए कहा। तू चुप रह, पता नहीं किस किस को ले आता है, दादी ने गुस्से में कहा। माँ, क्या हुआ? मॉम ने हैरान होकर पूछा। मॉम दादी की आवाज सुनकर हॉल में आई थी। तुम लोग अपने बच्चों को खुद नहीं संभाल सकते,
दादी ने मॉम की तरफ देखकर कहा, आराम से बात करो। दादाजी ने दादी को समझाते हुए कहा। मॉम हैरान है, तभी उनका ध्यान दीपू पर जाता है। ये कौन है? मॉम ने हैरान होकर कहा। दीपू मैंने मॉम की तरफ देखकर कहा।